कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कारक। आज का आपका टॉपिक है कारक। कारक कारक क्या होता है, आप लोग समझें इसकी परिभाषा। होता क्या है कारक? कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। मतलब कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। आप लोग लिखेंगे जैसे कारक का अर्थ है वाला। कारक 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 के 8 प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध संबोधन। कर्ता 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 क्रिया को करने वाला। मतलब कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला। इसकी विभक्ति है ने। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इसकी विभक्ति है को। कारण जिस साधन से क्रिया हो, मतलब से के द्वारा। संप्रदान जिसके जिसके लिए क्रिया की गई हो, मतलब के लिए को के वास्ते। अपादान जिसकी पृथकता हो, से मतलब से अलग। अधिकता अधिकरण क्रिया करने का स्थान, मतलब में पर। इसकी ये विभक्तियां लिखी हुई हैं, ये इसके कार हैं, ये कारक हैं। संबंध क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाले, मतलब का की के द्वारा, का की के। संबोधन जिस संज्ञा को पुकारा जाए, मतलब हे अरे रे। आप लोगों की ये समझ में आ गया। और आप लोग ये याद करना होगा, ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाओगे जब तक आप याद नहीं करोगे। इसको याद करना होगा। ये विभक्तियां बहुत ज़रूरी हैं आपको याद करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। और अधिकतर हर साल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में आता है आपका। हमेशा हमेशा ही आता है। आपका अगला टॉपिक है कारक। कारक संबंधी नियम। सबसे पहले आप सुने कर्ता कारक। नंबर 1 है आपका कर्ता कारक। ठीक है, सुने आप, समझें। क्रिया करने वाले कर्ता को बिना कर्म के क्रिया संभव नहीं है। कर्ता कारक सुने। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता की क्रिया संभव नहीं है। बहुत सिंपल है, आराम से समझें आप लोग। लिखें, मैं लिख रही हूँ, देखें आप लोग। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। समझें। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा उससे कि क्या करता होता है, कौन क्या। जैसे है आपका मोहन ने अध्ययन किया है, सॉरी। दूसरा है आपका सोहन ने यात्रा की। देखो, मोहन ने अध्ययन किया, मतलब अगर मोहन ना होता तो आपको क्या पता होता कि किसने क्या किया है। तो मतलब मोहन आपका करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मोहन ने अध्ययन किया है, तो हमारा मोहन करता हो गया। ठीक है। सोहन ने यात्रा की, मतलब सोहन इसमें करता है ना, तो सोहन ने यात्रा की है, तभी तो। अगर यात्रा की होती तो आपको कैसे पता होता कौन करता है इसमें? तो सोहन ने यात्रा की है। मैं और आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुसुम ने पत्र लिखा। कुसुम ने पत्र लिखा।
बच्चों ने पानी पी लिया। उनसे चला नहीं जा रहा। माता जी को खाना बनाना है। अब आप लोगों को बहुत आसान अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करता होता है, कौन कर रहा है। इसमें आपका सीधा है, कुसुम ने पत्र लिखा, तो आपका कुसुम कुसुम करता हुआ ना। बच्चों ने पानी पिया, तो उसमें बच्चे क्या हैं, आपके कर्ता हो गए हैं। माता जी को खाना बनाना नहीं आता, इसमें अब हमारी माता क्या है, वो कर्ता का काम कर रही हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, जहाँ भी आप लोगों को समझ में ना आए। अब नंबर दो आता है आपका। नंबर दो है आपका कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। कर्म कारक क्या होता है? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम, दोबारा सुन लें आप लोग। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लिखें, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आगे होगा आप लोगों को समझ, कितना आसान है, मतलब आसानी से, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग बहुत आराम से याद रख सकते हो। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देख लें, दरवाजे को बंद करो, तो इसमें क्या क्रिया है, बंद करो, तो दरवाजे को बंद करो, इसमें क्रिया हो रही है ना, तो आराम से आप लोग पहचान लोगे कि कर्म कारक है इसमें। और अब देखें, राम पत्र लिख रहा है। पूनम सितार बजा रही है। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। क्या है? मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। और क्या, गीता ने, और देख लें आप लोग, गीता ने बच्चों को मारा। आप लोग पहचान लोगे, आराम से पहचान लोगे कि इसमें कौन सा कारक है। इसमें आपका कर्म कारक लगता है। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, क्रिया हो रही ना, पुस्तक दी, ये क्रिया है। गीता ने बच्चों को मारा, इसमें भी क्रिया हो रही है, बच्चों को मारा। ठीक है, नंबर 3 आता है आपका कर्ण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। क्या होता है ये सुने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर से सुने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे देखें,
संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे कर्णकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आँखों से देखते हैं, इसमें हम हाथों से खाते हैं, हथौड़े द्वारा कील ठोकी, उसने गिलास उसने गिलास से दूध पिया। मैंने आँखों देखी, बात कही। तो ये सब क्या है? ये आपके सब कर्णकारक। हम आँखों से देखते हैं, आँखों से देखते हैं क्या है? कर्णकारक है ये आपका। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि कहाँ पे कर्णकारक है, किस में हमारा कर्म कारक है, कहाँ पे कर्ता कारक है। मैंने सबके एग्जाम्पल बता दिए हैं आप लोगों को, इनफ है कि आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।